हर हर महादेव। महादेव के भक्तों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबके लिए शिव भक्त उपमन्यु की कथा लेकर आई हूँ। उपमन्यु ने ऐसी कौन सी भक्ति की थी, उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और मनचाही इच्छा का वरदान दिया। आइए इस कथा के माध्यम से हम सब सुनते हैं। एक बार ऋषिगणों ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, आप हमें भगवान शिव के परम भक्त उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताइए। वायुदेव बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बचपन से ही परम तपस्वी हुए हैं। धौम्य ऋषि के बड़े भाई और मुनि व्यग्रपाद के पुत्र उपमन्यु जब बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने दूध पाने के लिए शिव आराधना की थी। भगवान शिव की परम भक्ति के कारण ही इन्हें शिवपुत्र कार्तिक एवं गणेश के समान शास्त्रों एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, उपमन्यु अपने मामा के यहाँ गए थे। तब उन्हें पीने के लिए जरा सा दूध दिया गया, पर उनके मामा के बेटे को इच्छानुसार दूध पीने को मिला। यह देखकर बालक उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माँ, मुझे गाय का गर्म दूध पीना है, थोड़े से मेरा मन नहीं भरता। मेरे मामा का बेटा इच्छानुसार दूध पीता है, अतः मुझे भी ढेर सारा दूध चाहिए। बेटे की बात सुनकर उस तपस्विनी माता के मन में बड़ा दुख हुआ और उसने अपने बेटे को प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया और दुलार करने लगी। पर अपनी निर्धनता का स्मरण होने पर और भी दुखी हुई। बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करके रोते हुए माता से दूध मांगता रहा। तब हार कर उस तपस्विनी माता ने बालक को बहलाने के लिए कुछ भुने अनाजों को पीसकर पानी में घोल दिया और इस प्रकार कृत्रिम दूध बनाकर उसे उपमन्यु को पीने को दिया। माता के दिए उस कृत्रिम दूध को मुंह से लगाते ही बालक उपमन्यु ने व्याकुल होकर कहा, माँ, यह दूध नहीं है। तब माता ने बालक के आंसू पोंछते हुए उसे हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा, अपने घर में सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मैंने तुम्हें पीसे हुए अनाजों को घोलकर कृत्रिम दूध तैयार करके दिया था, पर तुम बार बार मुझसे दूध मांगकर मुझे दुखी करते हो। पुत्र, शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इस संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। भला हम वनों में रहने वालों को दूध कहाँ से मिलेगा? तुम रोना बंद करो, इससे मुझे दुख पहुँचता है। तब अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह बालक उपमन्यु बोला, माते, मैं शिव जी को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूँगा। आप मुझे बताएं कि शिव कहाँ रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। तब माता बोली, बेटा, भगवान शिव तो सर्वत्र विद्यमान हैं। वे ओम नमः शिवाय इस मंत्र द्वारा प्रसन्न होते हैं। माता ने समझाकर उपमन्यु को शांत कर दिया, परंतु बालक का जिज्ञासु मन शांत न हुआ। उसने अपने मन में शिव जी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। उस रात जब वह अपनी माता के साथ सोया हुआ था, तभी उसकी आंखें खुली और उसे लगा जैसे शिवजी उसे बुला रहे हैं। वह रात को ही घर से निकल गया। बालक ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ वनों में चला गया। उसे न तो वन में भटक जाने का भय था, न ही किसी हिंसक पशु द्वारा खा लिए जाने की चिंता थी। उसके मन में तो उस समय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के साक्षात्कार का ही संकल्प था। चलते चलते ही रास्ते में उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक उपमन्यु ने शिवालय में प्रवेश किया और
ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी की मूर्ति से लिपट गया। मूर्ति से लिपट कर वह रोता रहा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। बालक बेहोशी में भी मंत्र का जाप करता रहा। एक पिशाच ने उस बालक को बेहोश देखा तो वह अपनी भूखी शांत करने के लिए उसे उठा ले गया, परंतु शिव कृपा से एक सांप ने आकर पिशाच को डस लिया। जब वह होश में आया तो अपने को शिव मूर्ति के सामने न पाकर वह दुखी हुआ। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, बालक उपमन्यु रोते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगा। उस समय वह भूख और प्यास से व्याकुल था। भगवान शिव ने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि उनका परम भक्त उपमन्यु उनके दर्शनों के लिए भटक रहा है तो वे तुरंत उठकर जाने लगे। तभी देवी पार्वती जी ने उन्हें रोककर पूछा, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी ने बोला, देवी मेरा भक्त उपमन्यु मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ भी रोती हुई उसे ही ढूंढ रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी यह बता ही रहे थे कि सब देवता वहाँ पहुँच गए। उन्होंने भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनसे संसार में अमंगलकारक दुर्भिक्ष का कारण पूछा। तब शिवजी ने उन्हें बताया कि उपमन्यु की तपस्या पूरी हो चुकी है और मैं उसे ही वर देने जा रहा हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान को जाओ। यह कहकर शिवजी देवराज इंद्र का रूप धारण करके इरावत हाथी पर सवार होकर बालक उपमन्यु के पास गए। भगवान शिव इंद्र के रूप में उपमन्यु के पास पहुंचकर बोले, बालक हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उपमन्यु ने हाथ जोड़कर देवेंद्र को प्रणाम किया और बोला, हे देवेंद्र, आप मुझे भगवान शिव की भक्ति और श्रद्धा प्रदान कीजिए। यह सुनकर इंद्र रूपी शिव जानबूझकर अपनी निंदा करने लगे। यह सुनकर बालक उपमन्यु को क्रोध आ गया और उसने उन्हें उसी वक्त वहां से चले जाने के लिए कह दिया। उपमन्यु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। शिव जी को सामने पाकर उपमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और उनकी स्तुति करने लगा। तब उसे गोद में लेकर शिव जी बोले, उपमन्यु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारा परिवार धनी हो जाएगा तथा तुम्हें दूध, घी और शहद आदि वस्तुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर शिव पार्वती ने उपमन्यु को अविनाशी ब्रह्म विद्या, रिद्धि सिद्धि प्रदान की और उन्हें पशुपत व्रत का तत्व ज्ञान दिया और सदा यौवन संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव के आशीर्वादों को पाकर उपमन्यु कृतार्थ हो गया और बोला, हे देवाधिदेव महादेव, कल्याणकारी सर्वेशु, आप मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। मेरी प्रीति आप में सदा बनी रहे। मैं संसार में आपकी भक्ति का ही प्रचार प्रसार करूं। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, बालक जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। यह कहकर शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गई और उपमन्यु प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आया। इसी प्रकार शिव भक्त उपमन्यु की कथा का यहीं समापन होता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।